The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट में पोर्टफोलियो बंट गए हैं। माने कौन से मंत्री के पास कौन सा विभाग होगा, वो कौन से विभाग का काम देखेंगे, ये अब तय हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास गृह मंत्रालय रखा है, सतर्कता विभाग और सामान्य प्रशासन। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद को भी कई मंत्रालय मिले हैं, वित्त, पर्यावरण एवं वन, सूचना प्रौद्योगिकी, वाणिज्य कर माने कमर्शियल टैक्स, आपदा प्रबंधन और शहरी विकास। दूसरी डिप्टी सीएम रेणु देवी को गए हैं ये मंत्रालय, पंचायती राज, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण और उद्योग मंत्रालय। मंगल पांडे पहले की तरह स्वास्थ्य मंत्रालय देखते रहेंगे और साथ ही में सड़क के साथ साथ कला एवं संस्कृति विभाग पर भी ध्यान देंगे। हम यानी जीतन राम मांझी कोटे से संतोष मांझी को मिला है लघु सिंचाई विभाग और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, और वीआईपी के मुकेश सहनी को मिला है पशु और मत्स्य पालन विभाग। लगातार चर्चा में बने हुए मेवालाल चौधरी को मिला है शिक्षा मंत्रालय। इसी तरह दूसरे मंत्रियों को भी पोर्टफोलियोज बटे हैं। जो विभाग किसी मंत्री के पास नहीं गए हैं उनका काम देखेंगे सीएम नीतीश कुमार, जैसा कि होता ही है। ज्यादातर मंत्रियों के पास एक से ज्यादा मंत्रालय का काम है, तो ये समझ में आने वाली बात है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब जाकर कई विभागों को उनके फुल टाइम मिनिस्टर्स मिलेंगे। ये अभी फौरी तौर पर की हुई व्यवस्था है जिसमें एक मिनिस्टर के पास कई विभाग हैं। तीसरी सुर्खी एक ऐसी घटना के बारे में है जो हर चुनाव के बाद देखने को मिलती है। कांग्रेस के अलग अलग कोनों में आत्ममंथन और इस मंथन से छलक छलक कर बाहर आने वाले बयान। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के साथ एक इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने बिहार चुनाव पर पार्टी के खराब प्रदर्शन पर हाईकमान की आलोचना की थी। सिब्बल ने कहा था कि बिहार चुनाव और देश भर में हुए उपचुनावों में पार्टी के बुरे प्रदर्शन पर अब तक पार्टी की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है। शायद वो ये चाहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे। अंग्रेजी में इंटरव्यू था, बिजनेस एज यूजुअल वो जुमला था जो उन्होंने इस्तेमाल किया। सिब्बल ने यह भी कहा कि पार्टी हाईकमान को आत्मचिंतन की सख्त जरूरत है। पार्टी जानती है कि समस्या का हल कहां है, लेकिन उसे स्वीकार नहीं करना चाहती। हाईकमान पर आंच आ जाए और कांग्रेस में से ही कोई उसके बचाव में ना आए, ये हो नहीं सकता। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कपिल सिब्बल को ट्विटर पर ही टोक दिया, ये कल की बात है। उन्होंने कहा सिब्बल को पार्टी के आंतरिक मसलों पर मीडिया में बोलने की जरूरत नहीं थी। 5 ट्वीट्स के सिलसिले में से चौथे ट्वीट में गहलोत ने कह दिया कि पूरे देश की कांग्रेस अपने नेतृत्व में पूरा भरोसा रखती है। ये भरोसा कहाँ जताया गया है हम जानते हैं। बिना नाम लिए सलमान खुर्शीद ने भी अपनी एक फेसबुक पोस्ट में कपिल सिब्बल पर निशाना साधा और आला कमान में भरोसा जताया। वो कांग्रेस के मूल्यों की भी बात करते हैं, उस लंबे से और पोएटिक पोस्ट है वो काफ़ी। अब तारिक अनवर जैसे दूसरे कांग्रेस नेता भी गहलोत की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाते हुए कपिल सिब्बल की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन क्या कपिल सिब्बल अकेले हैं जो पार्टी में बदलाव की चाहत रखते हैं? मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, जबलपुर से आते हैं इन्होंने भी अपनी पार्टी यानी कांग्रेस को लेकर कहा है कि पार्टी को अभी कुछ करना होगा, नाउ इज द टाइम। ये इस तरह के उनके शब्द थे। तनखा उन 23 नेताओं में भी थे जिन्होंने पार्टी में आमूलचूल बदलावों की वकालत की थी। आज वैसे कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक भी होनी थी जिसका काम कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को सलाह देना है। इस बैठक में ए के एंटनी, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक जैसे कई नेता शामिल होने थे। इस मीटिंग की खबर, समाचार की तैयारी तक हम नहीं जुटा पाए हैं, कल आपको तफसील से बताते हैं। ये बिहार में हार के बाद कांग्रेस की पहली हाई लेवल मीटिंग होती है। चौथी सुर्खी बनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो ब्रिक्स सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। अब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में सुधार के साथ एक बार फिर आतंकवाद के मुद्दे को उठा दिया है। पीएम ने कहा कि दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद है। ये जरूरी है कि जो देश आतंकवाद का समर्थन करते हैं उन्हें अलग थलग किया जाए। सुनिए पीएम को। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।